हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आई बॉल। तो एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आई बॉल को समझेंगे और इसी वीडियो की सीरीज में हम हमारे जो पांचों सेंसरी ऑर्गन है उनको समझेंगे। क्योंकि आई बॉल थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। बाकी सारी वीडियो हम शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक में कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आई बॉल के एग्जाम में आने के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑफ साइट परसीव्ड थ्रू रेटिना ऑफ द आई बॉल। तो बात क्या है कि रेटिना की हेल्प से ही हम क्या सेंस ऑफ साइट मतलब देख पाते हैं चीज़ों। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो हमारी आई बॉल है वो मेनली तीन लेयर से मिलकर बनी है। कितनी? तीन लेयर से। आउटर कोट, मिडल कोट एंड इनर कोट। ठीक है, कौन कौन से कोट? ये फाइब्रस कोट दैट इज आउटर कोट, मिडल कोट दैट इज बस्कुलर कोट, ठीक है, और नर्वस कोट या रेटिना। ठीक है, तो ये नर्वस कोट जो होता है हमारा थर्ड कोट जो होता है आएगा, इसी पर हमारी इमेज बनती है और दिस इज द एक्चुअल साइट जहाँ पर हमारा विजन हमको परसीव होता है। ठीक है, तो हम पॉइंट क्या है हमारा एनाटॉमी के तरीके से पढ़ना है तो हम वही तरीके से शॉर्ट में कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कितने कोट? तीन कोट, आउटर कोट, मिडल कोट, इनर कोट। आउटर कोट को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस कोट, मतलब ये फाइब्रस होता है। ठीक है, दूसरा होता है बस्कुलर, मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं तो वो बस्कुलर कोट। थर्ड जो हमारा है मेन इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आई का विजन बनता है, जहाँ पर साइट है एक्चुअल विजन की, वो है रेटिना। ठीक है, तो तीन कोट, आउटर, मिडल और इनर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आउटर कोट पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, देखो ये वाली जो पार्ट है दैट इज आउटर कोट। ठीक, अब आउटर कोट मेनली दो चीजों से बना हुआ है। ये जो पीछे की साइड है ये वाला पार्ट, ये है हमारा स्क्लेरा। क्या है? स्क्लेरा। तो हम स्क्लेरा के बारे में समझेंगे। ठीक है, और आगे की साइड क्या है? आगे की साइड है हमारा कॉर्निया। तो स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? आउटर कोट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्लेरा वाले पार्ट को समझें। ठीक है, स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड, इज ए ओपेक एंड फॉर्म द पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई वॉल। पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई वॉल। It is composed of dense fibrous tissue which is firm and maintain the shape of the eye wall. तो शेप आई वॉल की किसने बनाई है? फाइब्रस कोट ने। इट इज थिकेस्ट बिहाइंड, नियर द, थिकेस्ट बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ थिक होता है ना, और आगे की तरफ भी पतला होता जाता है क्योंकि आगे से कॉर्निया से जुड़ना होता है। ठीक है, इंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की इंट्रेंस पे ये क्या होता है? थोड़ा सा थिन होता है। ठीक है, देखो ये लिखा है थिकेस्ट बिहाइंड द, सॉरी थिकेस्ट बिहाइंड नियर द इंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व का जहाँ इंट्रेंस है वहां पर कैसा होता है? थिक होता है, और आगे की तरफ जाके कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। एंड थिनेस्ट अबाउट 6 mm बिहाइंड द स्क्लीरोकॉर्नियल जंक्शन, मतलब वो जंक्शन जहाँ स्क्लेरा और कॉर्निया आपस में मिल रहे हैं, उस जंक्शन पे क्या होता है? थिनेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, वेयर द रेक्टाई मसल आर इंसर्टेड, हाउएवर इट इज वीकेस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जहां पर इंसर्ट हो रही है इस वाली जगह पे, यहाँ ये वीकेस्ट पॉइंट होता है सबसे ज्यादा, है ना। हेयर द स्क्लेरा शो न्यूमेरस परफोरेशन, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे परफोरेशन यानी कि छेद होते हैं। किसमें? स्क्लेरा में। फॉर पासेज ऑफ फाइब्रस और द ऑप्टिक नर्व बिकॉज ऑफ इट सीब लाइक अपीयरेंस। सीब मतलब क्या होता है? इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं सीब। सीब लाइक अपीयरेंस, दिस रीजन इज कॉल्ड लेमाइना। क्या बोलते हैं? लेमिना, लेमिना या लेमाइना। अब लेमाइना वर्ड आपने कहाँ पढ़ा होगा? लेमाइना वर्ड आपने उसमें पढ़ा होगा लीफ में, है ना। तो लेमाइना का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। आउटर सरफेस ऑफ स्क्लेरा इज वाइट एंड स्मूथ, इट इज कवर्ड बाई टेनन कैप्सूल। ठीक है, टेनन्स कैप्सूल से कवर होता है। इट्स एंटीरियर पार्ट इज कवर्ड बाई कंजक्टिवा थ्रू विच इट कैन बी सीन एज द होल ऑफ द आई। तो जो आई है, पीछे स्क्लेरा, आगे कॉर्निया, और कॉर्निया के आगे क्या है? कंजक्टिवा। कॉर्निया के आगे वाले पार्ट पे ये क्या है? कंजक्टिवा। ठीक है, द इनर सरफेस इज ब्राउन एंड ग्रूड फॉर द सिलियरी नर्व एंड वेसल। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोरोइड बाय ए पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस विच कंटेन डेलिकेट सेल्युलर टिश्यू टर्म्ड एज सुप्रा कोरोइडल लेमाइना और लेमाइना फस्का ऑफ द स्क्लेरा। अब ये क्या है? देखो ये है, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सुप्रा कोरोइडल लेमाइना और लेमाइना फस्का ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा इज कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद द कॉर्निया। तो आगे, पीछे स्क्लेरा, आगे ये कंटिन्यू होती जाती है किससे? कॉर्निया से। एट द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस, तो ये दोनों जहां मिलती हैं उसको बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या क्या बोलते हैं? लिम्बस। द डीप पार्ट ऑफ लिम्बस कंटेन ए सर्कुलर कैनाल नोन एज द साइनस वेनस। तो यहाँ पर एक सर्कुलर कैनाल बनती है जिसको बोलते हैं साइनस वेनोसस स्क्लेरा और द कैनाल ऑफ स्क्लीन।
द एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू द एंटीरियर स्क्लेरा और सिलियरी वेन्स थ्रू द साइनस। क्या है? एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू द एंटीरियर स्क्लेरर। तो देखो यहाँ पर होता है हमारा एक्वस ह्यूमर, कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है, ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। लिखा भी होगा, नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया। तो एक्वस ह्यूमर जो ड्रेन होता है वो कहाँ होता है? इस वाले पार्ट में ड्रेन होता है। स्क्लेरा इज फ्यूज्ड पोस्टीरियरली विद द ड्यूरल शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व। पीछे की तरफ क्या होती है? ड्यूरल शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व होती है। इट प्रोवाइड इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसिव मसल ऑफ द आई वॉल, द रेक्टाई इन द फ्रंट ऑफ इक्वेटर एंड द ऑब्लिक मसल बिहाइंड द इक्वेटर। स्क्लेरा इज पियर्स्ड बाय नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्क्लेरा जो होती है उसमें पियर्सिंग होती है, उसमें मतलब जो पोर्स होते हैं उसमें क्या क्या जा रहा है वो बताया, ठीक है। ऑप्टिक नर्व पीछे की तरफ, सिलियरी नर्व्स एंड एंटीरियर पियर्स इट अराउंड द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व की यहाँ एंट्रेंस होती है, वहां पर सिलियरी नर्व्स की भी एंट्रेंस होती है, ठीक है, सिलियरी नर्व। एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज, सिलियरी नर्व, सिलियरी आर्टरीज, ठीक है। और क्या है लास्ट? फोर वेना वर्टिकोसा और द कोरोइड वेन्स पास आउट थ्रू द स्क्लेरा जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर। अब इक्वेटर का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो हमको पता है जो स्क्लेरा हमारा आउटर कोट है, फाइब्रस कोट है, उसमें चार चीजें, ऑप्टिक नर्व, सिलियरी नर्व, एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज और वेना वर्टिकोसा, ठीक है, वेना वर्टिकोसा, ठीक है, या जिसको कोरोइड वेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या? कोरोइड वेन, एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज, सिलियरी नर्व्स और ऑप्टिक नर्व, ये स्क्लेरा से पियर्स आउट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक थोड़ा सा डायग्राम था, स्क्लेरा को हमने समझा। अब स्क्लेरा के बाद आगे का ही जो हमारा फाइब्रस कोट है वो आगे से किससे कवर है? कॉर्निया से, ठीक है। तो कॉर्निया में क्या क्या है? वो कॉर्निया के आगे क्या होता है? कंजक्टिवा, जो भी मैंने बताई थी, ठीक है। तो अब कॉर्निया को समझते हैं, ठीक है, चलिए। कॉर्निया, cornea is transparent, it replaces the sclera over the anterior 1/6 of eye wall। तो 5/6 कौन सा था? पोस्टीरियर 5/6 स्क्लेरा का, और एंटीरियर 1/6 इसका हो गया कॉर्निया का। इट्स जंक्शन विद स्क्लेरा नोन एज स्क्लीरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस। मतलब स्क्लेरा और कॉर्निया जहाँ आगे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? लिम्बस या स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। कॉर्निया इज मोर कॉन्वेक्स देन द स्क्लेरा। कॉर्निया जो होती है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, ऐसे कॉन्वेक्स होती है, आपको पता ही है। बट द कर्वेचर डिमिनिश विद एज। तो एज के साथ ही कर्वेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स आइरिस बाई स्पेस कॉल्ड द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। तो ये आइरिस से अलग होता है बाई द हेल्प ऑफ एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। कॉर्निया इज एवेस्कुलर, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती। नरिश्ड बाई लिम्फ विच सर्कुलेट इन द न्यूमरस कॉर्नियल स्पेस, मतलब इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती बल्कि लिम्फ की सप्लाई होती है, और लिम्फ से ही इसको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। कॉर्नियल स्पेस एंड बाई अ लैक्रिमाइल फ्लूइड, ठीक है। तो इस यही में क्या होता है? लैक्रिमल फ्लूइड होता है, आप समझो क्या। स्क्लेरा, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, कॉर्निया, और इसमें ब्लड वेसल नहीं है, इसमें लिम्फ है, ठीक है। और लिम्फ क्या कर रहा है? इसको नरिशमेंट देने का काम कर रहा है, ठीक है। किसकी हेल्प से? लैक्रिमल फ्लूइड, लैक्रिमल फ्लूइड। और लैक्रिमल फ्लूइड कहाँ से आया? लैक्रिमल ग्लैंड से, यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड भी होती है। सप्लाइड बाई ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व एंड द शॉर्ट सिलियरी नर्व। तो इसकी ब्लड सप्लाई किससे? corneal space, and it is by the lacrimal fluid. It is supplied by branch of ophthalmic nerve and short ciliary nerve through the ciliary ganglion. Pain is the only sensation around the cornea। तो cornea में only pain ही एक sensation होता है, ठीक है। क्लिनिकल इसका क्या है? कॉर्निया कैन बी ग्राफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि एवेस्कुलर होती है ना, क्योंकि ब्लड वेसल नहीं है तो आराम से की जाती है। इंजरी टू कॉर्निया में कॉज ऑप्साइटिस, ठीक है। तो अगर इसमें इंजरी हो जाए तो ऑप्साइटिस हो सकता है। में इंटरफेयर विद विजन, इससे विजन आपका चेंज हो सकता है, बिगड़ सकता है। वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, इवन ए डस्ट पार्टिकल गिवन राइज टू पेन, इससे छोटे से डस्ट पार्टिकल से भी पेन हो सकता है। तो ये आप एक रीडिंग लगा लें, कुछ नहीं। तो हमको बस मेनली इसमें यही याद रखना था कि आउटर कोर, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, लिम्बस, यहाँ एक्वस ह्यूमर, और ये हमारा कंजक्टिवा रही इसके आगे, ठीक है, कॉर्निया के आगे, ठीक है। पीछे ऑप्टिक नर्व, सिलियरी नर्व, ये सारी चार जो मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये हमारा फाइब्रस कोट था, आउटर कोट। अब हमारा मिडल कोट, ठीक है। मिडल कोट में क्या क्या आता है? मिडल कोट में आता है कोरोइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस, ये सारे हमारे मिडल कोट में आते हैं। तो मिडल कोट क्या है? कोरोइड इज अ थिन पिगमेंटेड लेयर विच सेपरेट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा फ्रॉम द रेटिना। तो देखो मैंने क्या बताई थी, तीन कोट बताए थे, स्क्लेरा, फिर बीच वाला
है ना, आगे कॉर्निया था, फिर रेटिना। तो स्क्लेरा और रेटिना को सेपरेट करने वाला ये जगह है वो क्या है, कोरोइड, ठीक है। सॉरी, separate the posterior part of sclera from retina. Anteriorly, it end at the ora serrata by merging with ciliary body. यहाँ पर ये जो जैसे यह बाहर वाली लेयर थी कॉर्निया और स्क्लेरा और कॉर्निया, है ना, स्क्लेरा पीछे कॉर्निया आगे, ऐसे इसमें कोरॉइड और आगे क्या है, सिलियरी बॉडी, यहाँ बन जाते हैं सिलियरी बॉडी जो लेंस को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या है, किसकी हेल्प से, अब देखो आउटर कोट छोड़ो, अब मिडल कोट समझो, कोरोइड, आगे की तरफ सिलियरी बॉडी, अब सिलियरी बॉडी किसकी हेल्प से जुड़े हैं, ओरा सेरेटा, ठीक है। पोस्टीरियरली इट इज परफोरेटेड बाय ऑप्टिक नर्व इन विच इज फर्मली अटैच्ड, तो पोस्टीरियरली ये भी सेपरेटेड होगी, ये परफोरेटेड होगी किससे, ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व से। आउटर सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरा बाय द सुप्राकोरोइडल लैमिना विच इज ट्रांसवर्स बाय सिलियरी वेसल एंड नर्व। Its attachment to sclera is loose so that it can be easily stripped. The inner surface firmly united to the retina. तो इनर सरफेस जो होती है वो रेटिना से होती है और आउटर जो सरफेस होती है उसमें क्या होती है, सिलियरी वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें स्ट्रक्चरली, सुप्राकोरॉइडल लैमाइना, वेस्कुलर लैमाइना, कोरियो कैपिलरी लैमाइना, इनर बेसल लैमाइना। अब इसका नाम ही है वेस्कुलर कोट भाई, सेकंड वाले का, तो इसमें सारी चीजें मेन जो है वो आ जाएंगी, ठीक। अब है सिलियरी बॉडी, तो जैसे अभी मैंने बताया आउटर कोट में स्क्लेरा और कॉर्निया, इसमें क्या बताया मैंने, कोरोइड और आगे सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी इज थिकेंड पार्ट ऑफ यूबियल ट्रैक्ट लाइंग जस्ट पोस्टीरियर टू द कॉर्नियल लिम्बस। तो जहाँ कॉर्निया का लिम्बस था उसके जस्ट पीछे जाके देखोगे तो आपको ये मिलेंगी सिलियरी बॉडी। इट इज कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद द आइरिस एंड पोस्टीरियरली विद द कोरोइड। पोस्टीरियरली किससे कनेक्टेड है, कोरोइड, एंटीरियरली किससे कनेक्टेड है, आइरिस से। इट सस्पेंड द लेंस एंड हेल्प इन द एकोमोडेशन ऑफ नियर विजन। तो ये जो सिलियरी बॉडी होती है यही लेंस को होल्ड करके रखती है और ये विजन में हेल्प करती है। जैसे ये देखो, ये आगे जाके ये कोट पर आ रहा होगा कोरोइड, ये हमारा रहा क्या, ये वाला पार्ट, ये रही हमारी सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, लेंस, तो ये एकोमोडेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये इतनी सी बात इसमें याद रखनी है आपको, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। सिलियरी जॉन्यूल, सिलियरी मसल्स, सिलियरी फाइबर्स, ये इसमें हमको पढ़ लेते हैं एक बार। सिलियरी जॉन्यूल इज थिकेंड बिट्रस मेम्ब्रेन फिटेंड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी जो प्रोसेस है उसकी पोस्टीरियर सरफेस में सिलियरी जॉन्यूल होते हैं। पोस्टीरियर लेयर लाइंस हाइलॉइड फोसा एंड एंटीरियर थिक लेयर फ्रॉम द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। तो आगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस जो होता है वो इसको होल्ड करके रखता है लेंस को सिलियरी मसल से, ठीक है। सिलियरी मसल्स होती हैं, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आइरिस, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम में ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं। दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ यूबियल ट्रैक्ट, ठीक है। तो मोस्ट जो एंटीरियर पार्ट है वो आइरिस, इट फॉर्म ए सर्कुलर कर्टेन विद एन ओपनिंग ऑफ सेंटर कॉल्ड द प्यूपिल। तो प्यूपिल एक कर्टेन टाइप है, एक पर्दा टाइप है जिसको खोलने का काम कौन कर रहा है, आइरिस। बाई एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल क्या होता है भाई, प्यूपिल ऐसे सिस्टम होता है कि आप जब अंधेरे में एकदम जाते हो तो आपको एकदम चीज़ें नहीं दिखाई देती है ना, या आप एकदम रोशनी में आओ तो एकदम चीज़ें नहीं दिखाई देती, क्योंकि लाइट की जो क्वांटिटी है वो आई एकदम उसको एकोमोडेट नहीं कर पाती। तो प्यूपिल क्या काम करता है, उस आई में जो लाइट जा रही है उस लाइट को कम ज़्यादा करने का, एडजस्ट करने का, ठीक है। तो ये एडजस्ट करने का काम होता है प्यूपिल, और प्यूपिल किसकी हेल्प से करता है, आइरिस की हेल्प से। इट इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में ये प्लेस होता है। डिवाइड द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स बोथ कंटेनिंग एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर होता है दोनों के बीच में, जहाँ आइरिस होता है, ये आइरिस, जैसे ये रहा आइरिस, ठीक है। तो आइरिस यहाँ पे रहेगा और यहाँ नीचे की तरफ भी रहेगा, तो इन दोनों के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है। इट्स पेरिफेरल मार्जिन इज अटैच टू द मिडल ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी। तो पेरिफेरल मार्जिन जो होता है वो अटैच होता है किससे, सिलियरी बॉडी से, ठीक है। तो इसमें हमको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल क्या है, आइरिस कंटेन ए बेल डेप्टेड रिंग ऑफ मसल कॉल्ड द स्फिंक्टर प्यूपिली which lie near the margin of the pupil. Its nerve supply parasympathetic is similar to that of ciliary muscle. ये सब नहीं, बस आपको बर्ड एटलीस्ट नाम याद रख लेना कि कोरोइड है,
आगे सिलियरी मसल्स हैं, उनके ऊपर आइरिस है जो प्यूपिल को होल्ड कर रहा है। इतनी चीज़ें अभी आप याद रख पाएंगे तो इनफ मार्क्स आप गेन कर पाएंगे जितने चाहिए। While looking at the infinite for the light rays run parallel, ciliary muscles is relaxed, suspensory ligament is tense and lens is flat. आप बहुत जब दूर देख रहे हो तो आपकी ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या होगा? सस्पेंसरी लिगामेंट इज टेंस, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो टेंशन में होंगे, ठीक है, टेंस मतलब खिंचाव में होंगी। लेंस फ्लैट होगा, सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी। वाइल रीडिंग बुक, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हमारा आता है इनर मोस्ट कोट, जैसे आउटर कोट हुआ, मिडल कोट हुआ, अब इनर मोस्ट कोट आता है जो एक्चुअल साइट है जहाँ विजन बनता है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व डिटेल लेके जाती है हमारे ब्रेन तक, दैट इज रेटिना, ठीक है। दिस इज अ थिन डेलिकेट इनर लेयर ऑफ आईबॉल। थिन पतला होता है, डेलिकेट इनर लेयर ऑफ आईबॉल। इट इज कंटिन्यूअस पोस्टीरियरली विद ऑप्टिक नर्व। पोस्टीरियरली ये कंटिन्यूअस होती है किससे? ऑप्टिक नर्व से, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ द रेटिना इज अटैच टू द कोरॉइड, आगे कोरॉइड से अटैच होता है, विच इज इनर सरफेस इज इन कनेक्ट विद द हाइलॉइड मेम्ब्रेन। Opposite the entrance of optic nerve medial to posterior pole there is a circular area known as optic disc। तो जहाँ ये रेटिना है, जहाँ ऑप्टिक नर्व से अटैच होती है वहां एक सर्कुलर एरिया बनता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, जिसका कितना डायमीटर होता है? 1.5 mm, ठीक। रेटिना डिमिनिशेस इन द थिकनेस फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड एंड इज डिवाइडेड इनटू ऑप्टिक, सिलियरी एंड इरिडियल पार्ट्स, ठीक है। तो रेटिना के कितने पार्ट? 3 पार्ट, ऑप्टिक पार्ट, ciliary part and iridial part। The optic part of retina contain nervous tissue, जो ऑप्टिक पार्ट है उसमें नर्वस टिश्यू एंड इज सेंसिटिव टू लाइट। मतलब ये ऑप्टिक पार्ट जो है ऑप्टिक टिश्यू है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व है ना, तो ये सेंसिटिव टू लाइट है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क ऑफ पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पर भी मैंने डिस्क बताई, ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। Posterior end of the ciliary body and anterior margin of optic part of retina forms a baby line called the ora serrata। ora serrata अभी मैंने आपको बताया था, कोरोइड जो है जो आगे जाके अटैच हो रहा है किससे? सिलियरी मसल से, ठीक है, तो वो क्या पार्ट है? ओरा सेरेटा, ठीक है। बियॉन्ड द ओरा सेरेटा द रेटिना इज कंटिन्यूड फॉरवर्ड एज थिन नॉन नर्वस सेंसिटिव लेयर दैट cover the ciliary body and iris forming the सिलियरी एंड इरिडियल पार्ट ऑफ द रेटिना। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको रेटिना के 3 पार्ट के नाम याद रखने हैं बस। रेटिना के कितने पार्ट? ऑप्टिक पार्ट, सिलियरी पार्ट और इरिडियल पार्ट, ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। अब उसके बाद आती है रेटिना की 10 लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेटिना कितनी? 10 लेयर से मिलकर बना है। आउटर पिगमेंटेड लेयर, नाम तो सब याद रखने, ये आउटर पिगमेंटेड लेयर, लेयर ऑफ रॉड एंड कॉन। रॉड एंड कॉन क्या होते हैं? रॉड एंड कॉन होते हैं जो डे लाइट और नाइट लाइट, मतलब लो लाइट, डिम लाइट और हाई लाइट, इनके अकॉर्डिंग एकोमोडेशन करके लाइट को, ऑप्टिक नर्व को सेंसेशन कराते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर, द इनर इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये 10 नाम आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में कि जो रेटिना है वो कितनी लेयर से बना है, तो 10 लेयर से बना है, ठीक है। रेटिना इज सप्लाई बाई सेंट्रल आर्टरी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रेटिना किससे सप्लाई होता है? सेंट्रल आर्टरी। दिस इज एन एंड आर्टरी इन द ऑप्टिक डिस्क, इट इज डिवाइडेड इनटू एन अपर एंड लोअर ब्रांच। तो ऑप्टिक डिस्क पे ये क्या होती है? अपर और लोअर ब्रांच में बढ़ जाती है, ईच गिविंग ऑफ नेजल एंड टेम्पोरल ब्रांचेस। द आर्टीरियल सप्लाई द डीपर लेयर ऑफ रेटिना अप टू द बाईपोलर सेल। मतलब बाईपोलर सेल से इसकी आर्टीरियल सप्लाई होती है, इतनी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी, आपको अगर इसमें इमेज याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, तो दिस डायग्राम शुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है बनाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, क्लिनिकल एक्वस ह्यूमर। इट इज अ क्लियर फ्लूइड व्हिच फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ एंड लेंस बिहाइंड इन द एंटीरियर। कॉर्निया, ये कॉर्निया रहा, सॉरी कॉर्निया, और कॉर्निया क्या है? आउटर कोर्ट का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ सिलियरी बॉडी रही और इनसे लेंस अटैच है, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। क्लियर फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन cornea in front and lens behind in the anterior segment. This space is divided by iris into anterior and posterior chamber which family communicate with each through the pupil।
मतलब ये आइरिस से कनेक्टेड होता है। आइरिस किससे कनेक्टेड है? प्यूपिल से कनेक्टेड है। प्यूपिल का काम क्या है? एकोमोडेशन ऑफ लाइट, ठीक है। एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेटेड इनटू पोस्टीरियर चैम्बर फ्रॉम द कैपिलरीज इन द सिलियरी प्रोसेस। तो ये कहाँ बनता है? पोस्टीरियर चैम्बर में। किसकी हेल्प से? कैपिलरीज इन द सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रोसेस में जो कैपिलरीज हैं वो इसको बनाती हैं, किसमें? पोस्टीरियर चैम्बर में। पासेज इनटू एंटीरियर चैम्बर थ्रू द प्यूपिल। तो एंटीरियर चैम्बर में किसकी हेल्प से आता है? प्यूपिल की हेल्प से आता है। फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर इट इज ड्रेन इनटू द एंटीरियर सिलियरी वेन्स थ्रू द स्पेस इनटू इरिडोकॉर्नियल एंगल। अब क्या याद रखना है इसमें? देखो, इतना याद रख ही नहीं पाओगे। इतना कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात। पोस्टीरियर चैम्बर में ये बना, किसमें बना? पोस्टीरियर चैम्बर में। अब एंटीरियर चैम्बर में आएगा क्योंकि लेंस और किसकी? कॉर्निया के बीच में से फिल होना है। तो एंटीरियर चैम्बर में लाने का काम किसने किया? प्यूपिल ने। बस इतनी सी बात ये घुमा फिरा के लिखी गई है, ठीक है। इंटरफेरेंस विद द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर इनटू द कैनाल ऑफ स्क्लीन। तो ये ड्रेन किसमें होता है? कैनाल ऑफ स्क्लीन में। रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ इंट्रोऑक्यूलर प्रेशर। इसकी जो ड्रेन होता है इसकी वजह से इंटरऑक्यूलर प्रेशर बनता है। द प्रोड्यूस कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड प्रेशर एट्रोपी ऑफ द रेटिना कॉजिंग ब्लाइंडनेस। अब इसकी वजह से रेटिना पे प्रेशर बनता है जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है एक्वस ह्यूमर में कहाँ बनता है और कहाँ ड्रेन होता है और कहाँ जाता है, ठीक है। बस इसके बाद है लेंस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, विच इज प्लेस्ड बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन एंड हैज ए डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। सेंटर पॉइंट ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर कॉल्ड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल्स। द लाइन कनेक्टिंग द पोल्स कंस्टिट्यूट द एक्सिस ऑफ द लेंस। तो जो लाइन इसको कनेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द लेंस। वाइल द मार्जिनल सर्कमफेरेंस टर्म्स एज द इक्वेटर। तो मार्जिनल सर्कमफेरेंस जो होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। चीफ एडवांटेज ऑफ द लाइन दैट इट कैन वेरी इट्स डायोप्ट्रिक पावर। मतलब ये जो लाइंस हैं जो हमने अभी डिसाइड करी इनकी वजह से डायोप्ट्रिक पावर डिसाइड होती है लेंस की। कंट्रीब्यूट अबाउट 15 डायोप्टर टू द टोटल 58 डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द आई। तो ये नॉर्मल डायोप्ट्रिक पावर बताइए, ठीक है। ए डायोप्टर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन द मीटर। तो अब ये फिजिक्स की बात है, ठीक है। एक डायोप्टर क्या होता है? एक डायोप्टर होता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का उल्टा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू एक डायोप्टर क्वेश्चन था, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस इज मोर कॉन्वेक्स देन द एंटीरियर। तो पोस्टीरियर सरफेस ज्यादा कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस केप्ट फ्लैटेंड बाय द टेंशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट इसको होल्ड करते हैं। तो एंटीरियर सरफेस की क्या रहती है? फ्लैट रहती है। किसकी वजह से? सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से। लेंस इज इनक्लोज्ड विद ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चरलेस इलास्टिक कैप्सूल विच इज थिकेस्ट एंटीरियरली। लेंस कवर होता है कैप्सूल में जो आगे की तरफ थिक होता है। तो लेंस इज कवर्ड बाय ए कैप्सूलर एपिथेलियम। और पूरा लेंस किससे कवर होता है? कैप्सूलर एपिथेलियम पर। एट द सेंटर ऑफ द एंटीरियर सरफेस द एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल, but the periphery the cell elongate to produce the fiber of the lens. The fibers are concentrically arranged to form the lens substance. तो ये fibers जो होते हैं वो concentrically मतलब एक ही सेंटर को आधार मान के अरेंज होते हैं जिससे ये लेंस हमारा फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो लेंस में भी इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। बस तो ये आपका टॉपिक था आई के बारे में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना टॉपिक था आपका आई के बारे में।